हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी Z2AB। और आज के दिन की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं और कहानी का शीर्षक है खुद को पहचानो। आपके अंदर में जो भी खासियत है उसे जानने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। उसके बाद हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं कि छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे उसको किस तरह से पढ़ाएं या उसका पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता चला जाए तो प्लीज़ पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ रियलिटी महसूस जरूर होगी और आप अपने बच्चे में इसको अपनाकर कुछ नया कर सकते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से। एक शेरनी की कहानी है। वो शेरनी काफ़ी बूढ़ी है और एक दिन वह बच्चा देती है और बच्चा देने के साथ ही वो दुनिया से चल बसती है। तो उसने जहाँ पे ये बच्चा दिया था तो वो बच्चा अकेला पड़ गया था, फिर भी छोटा था इसलिए वो वहीं पे अडिग था। और तभी संयोगवश उस रास्ते से भेड़ों का एक झुंड चला आ रहा था। तो वो शेरनी का बच्चा उसके साथ हो लिया और समय बढ़ता चला गया। कुछ दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए और वो बच्चा भी भेड़ों के साथ पलकर बड़ा हो गया। लेकिन उसे अभी तक यह समझ नहीं आई थी कि मैं एक शेर हूँ। वो बिल्कुल ही मीट मांस नहीं खाता था, भेड़ों की तरह घास हरी पत्तियां खा के अपना जीवन यापन कर रहा था। अचानक भेड़ के झुंड का जब एक जगह से दूसरे जगह के लिए पलायन हो रहा था, तभी एक बूढ़ा शेर कह सकते या बड़ा शेर उस पर आक्रमण कर देता है। और उस शेर को तभी आश्चर्य होता है कि जब वो देखता है कि उस भेड़ के झुंड में एक शेर भी है, लेकिन वह भी उससे डर रहा है। तो शेर को और गुस्सा आता है। यह एक शेर होते हुए भी, इतना विशाल शरीर इसका है, फिर भी वो मुझसे भी डर रहा है और ये भेड़ों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। तो उसे अपनी प्रजाति पे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। तो उसने भेड़ों के झुंड पे आक्रमण किया, यानी उसकी तरफ तेज दौड़ा। तो सभी भेड़ वहां से भाग गए। तो जैसे तैसे उस बूढ़े शेर ने, कह सकते हैं कि वो छोटे शेर को जो अब बड़ा हो चुका था उस पर अपने पंजे में लपेटा और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शेर नहीं समझ पा रहा था। तो उसने उसे जबरदस्ती एक नदी के किनारे ले जाने को तैयार किया और वह शेर उस बूढ़े शेर के साथ वहां चल दिया। और जैसे ही वहां पहुंचा तो उस बूढ़े शेर ने उससे छोटे शेर से कहा कि चलो अब इसमें पानी पी लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना पानी पीने के समय तुम अपना चेहरा देखना और मेरा भी चेहरा देखना। वो शेर जैसे ही दोनों पानी पीने के लिए अपना गर्दन झुकाए तो उस जो छोटा वाला शेर अब काफी बड़ा हो चुका था, वो जैसे ही नदी में देखता है तो उसे अपना प्रतिबिंब शेर की तरह मिल रहा था, जो बगल में उसके साथ बूढ़ा शेर था उससे काफी मिल रहा था। यह देख उसमें काफी गुस्सा भी आ रही थी और काफी खुश भी हो रहा था। अरे मैं तो एक शेर हूं, तो फिर मैं क्यों इस भेड़ से डर रहा था या इसके साथ रह रहा था। यह से सोचकर शेर काफी जोर से दहाड़ता है और पूरा वन गूंज उठता है और वह फिर अपने बूढ़े शेर के साथ अपने नए रास्ते पे चल पड़ता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दुनिया कुछ भी कहे, हमारे पेरेंट्स कुछ भी कहें, हमारे टीचर्स कुछ भी कहें, हमारे फ्रेंड्स कुछ भी कहें, लेकिन वो भले यह कह दें कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे यह काम नहीं हो सकता है, लेकिन हमें अपने आप में झांक के देखना होगा। हमारे अंदर ईश्वर ने कुछ ना कुछ नया जरूर दिया है। कहा जाता है कि ईश्वर जब भी बनाते हैं सभी को कुछ ना कुछ खास जरूर देते हैं। तो हमारे अंदर और आपके अंदर भी कुछ ना कुछ खास दिए हैं। तो अपने आप को पहचानो। तो अब चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटे बच्चे का ध्यान पढ़ाई में कैसे लगाएं या उसे और बेहतर कैसे बनाएं। तो बात आती है छोटे और बड़े बच्चे की। तो कुछ बच्चे होते हैं प्री लर्नर्स, होते हैं 3 साल से 6 साल तक, 7 साल तक के होते हैं, और कुछ बच्चे 7th के बाद 8, 9, 10, 11, 12 तक के होते हैं, जो कि पढ़ाई में अपनी दिलचस्पी लेते हैं। और कुछ बच्चे नहीं भी लेते हैं, कुछ का पेरेंट्स से शिकायत होता है, कुछ बच्चे का पेरेंट्स से शिकायत होता है। तो इसी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लग जाए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और आने वाले समय में आपके लिए इसी तरह की खास मोटिवेशनल स्पीच कह सकते हैं लेके आऊँगा। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करता हूँ। तो वहाँ पे जब भी पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग्स होती है तो वहाँ पे टीचर्स से पूछने के बजाय पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे में ये कमी है। वो कभी कभी अपने बच्चे को वहीं डांट देते हैं या
जब मार्क्स लेने आते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरे बच्चे ने 20 में 20 ले आया है और मेरा बच्चा 20 में 16 ले आया है, यानी 20 में 16 आउट ऑफ 20 मार्क्स ही वो प्राप्त किया है। तो वहाँ पे वो वहीं पे अपने बच्चे पे भड़क उठता है कि बाबू तुमने ये क्या किया, देखो तुम्हारे दोस्त ने 20 में 20 लाया है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, उस बच्चे को समझें 20 में 16 लाना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। 16 आउट ऑफ 20 कवर करना बहुत बड़ी बात है। तो आपको यह खुश होना चाहिए यह सोच के कि कम से कम आपका बच्चा 16 तो लाया, कोई 12 भी लाया होगा, कोई 8 भी लाया होगा। लेकिन आप करते क्या है, वहाँ उस पर बरसते हैं। और वो बच्चा जो 20 लाया है उसमें कुछ गॉड गिफ्टेड भी होगी कि उसका दिमाग कुछ अलग चलता होगा। तो अपने बच्चे का कंपैरिजन ना करें। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि अगर आज आप अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं तो आने वाले समय में वो आपका कंपैरिजन करेगा। पापा आज आप किसान हो, आप डॉक्टर क्यों नहीं हो? आप एक बिजनेसमैन हो, आप धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं हो? इस तरह की बातें मैंने पहले भी बताई है। तो अपने बच्चे का कंपैरिजन ना करें। वो जितना लाया है उसे उससे बेहतर लाने के लिए हमेशा मोटिवेट करें। इस दफ़े 16 आया तो अगले एग्जाम में तुम्हें 17 या 18 तक कवर करना है। तो बच्चा हंसी खुशी करता चला जाएगा। और जब बच्चा 7, 8, 9 में होता है तो कुछ गार्जियंस का ये होता है, डिमांड होता है कि बाबू तुमको आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, तुम अभी से उस सब्जेक्ट का चुनाव कर लो। ये ऐसा नहीं करना है। अभी बच्चा आपका 7, 8, 9 में पढ़ाई कर रहा है, अभी उसे उस तरह की समझ नहीं है। उसे हर सब्जेक्ट की जानकारी होने दीजिए। सही समय आने पे ही उसे सही सब्जेक्ट और सही दिशा के लिए प्रेरित करें। उसे यह छोटा छोटा टॉपिक देते जाए या छोटा छोटा मतलब उसके साथ डील करते जाएं कि चलो इस बार तुम 7th में हो, तुम्हें सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है। तो बच्चा हंसी खुशी सैनिक स्कूल की तैयारी में लग जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे वो भले ही सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हुआ हो, लेकिन उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है। उसकी मैथ्स की रिजल्ट काफ़ी अच्छी हुई है, साइंस की अच्छी हुई है, उसका जनरल नॉलेज काफ़ी सुधर गया है और वो बाकी बच्चे की अपेक्षा काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और बच्चा इसी तरह जब 8, 9 पे कवर करता है और 10th में आता है तो हम फिर से उसे सैनिक स्कूल की नाकामी पे डांटे नहीं, बल्कि उसे ये बताएं कि चलो इस बार नहीं हुआ, लेकिन 10th की एग्जाम के साथ तुम्हें पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्लियर करना है। तो बच्चा खुश हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स मुझसे काफ़ी प्यार करते हैं, मुझसे काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। वो जब मैं पास नहीं हुआ फिर भी मुझे डांटे तक नहीं या मुझसे कोई सवाल नहीं किए कि रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों जब बच्चा 10th के बाद पॉलिटेक्निक दे दे, वहाँ भी रिजल्ट नहीं होता है तो उसमें लेकिन कुछ ना कुछ सुधार हुई होगी, तो उसे यह बोले कि अब चलो 11th 12th करते हैं और साथ में एनडीए की भी तैयारी कर लेते हैं। अब हमें लाल बत्ती ले लेनी है, लाल बत्ती की गाड़ी ले लेनी है और अपने जीवन को आगे अच्छी तरह से सजा लेना है। तो बच्चा खुश हो जाएगा फिर से। ना ही सैनिक स्कूल में कुछ हुआ, ना ही पॉलिटेक्निक में कुछ हुआ, फिर भी मेरे पापा मम्मी मुझसे, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर मुझसे नाराज़ नहीं हैं, बल्कि मुझसे काफ़ी खुश हैं। मैंने काफ़ी अच्छा किया और आगे भी इससे अच्छा करता चला जाऊंगा। तो दिन प्रतिदिन बच्चा का रिजल्ट बेहतर होगा और आने वाले समय में वो अच्छा रिजल्ट देगा और उसे अच्छी जॉब होगी और वह एक अच्छा नागरिक जरूर बनेगा। और बात आती है छोटे बच्चे की, उसे हमेशा यह पूछे कि आज आप स्कूल गए तो स्कूल में क्या क्या किए, अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताया या नहीं, अपने दोस्तों के साथ अपना लंच शेयर किया या नहीं, अपने दोस्त से आपकी दोस्ती आज कैसी रही, या आपने आज उससे लड़ाई की, आपका दोस्त पढ़ने में कैसा है। इन सभी बातों को अगर आप करते हैं और पूछिए कि आपके जो फर्स्ट पीरियड में टीचर आए उन्होंने आपको क्या पढ़ाया, सेकंड पीरियड में टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, थर्ड पीरियड में टीचर ने क्या आपको HW दिया, फोर्थ पीरियड में आपने कौन सा रैम्स सुनाया। तो इस तरह से बच्चा को अगर आप डेली पूछेंगे तो बच्चे के मन में यह आ जाएगा कि मम्मी पापा या मेरे पेरेंट्स जब हम घर जाएंगे तो मुझसे पूछेंगे फर्स्ट पीरियड में क्या पढ़ाई हुई, सेकेंड पीरियड में क्या पढ़ाई हुई और थर्ड पीरियड में क्या पढ़ाई हुई। यह सोच के बच्चा हमेशा दिमाग में लगाए रखेगा और वहाँ की हर क्रियाकलाप एक्टिविटी वर्क जो होगी उसे दिमाग में रखेगा। इस तरह उसकी जो है दिमागी शक्ति, सोचने की शक्ति काफ़ी अच्छी होती चली जाएगी, उसका IQ लेवल बढ़ता चला जाएगा और वो बच्चा भले ही घर में कम पढ़े लेकिन वो स्कूल में इतना कुछ करके आएगा कि वो दिन प्रतिदिन उसका रिजल्ट बेहतर होता चला जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों अपने बच्चे पे प्रेशर ना डालें, उसे हंसी खुशी में पढ़ाएं। छोटे बच्चे को जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो कभी कभी सब पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स बोलते हैं या टीचर बोलते हैं चलो अपना बैग ले आओ और बैठ जाओ, आज तुम्हें मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ, आज तुम्हें बहुत कुछ समझाने वाली हूँ। तो बच्चा पहले ही डर जाता है कि आज मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। उसे आप ये कह दो ना, आज तुम्हें केवल मैथ्स की एक पढ़ाई कर लेनी है, आज तुम्हें
हिंदी बुक ले आओ, आज मैं तुम्हें एक हिंदी की कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ, या इंग्लिश बुक ले आओ, तुम्हें मैं स्टोरी बताती हूँ, या ग्रामर की बुक ले आओ, तुम्हें आज ये मैं समझा देता हूँ या समझा देती हूँ। तो बच्चा खुश होगा, आज मुझे इतना ही पढ़ना है, एक छोटा टॉपिक डील करना है, तो बहुत कम समय लगेगा, 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट, 30 मिनट, उसके बाद पापा के साथ या मम्मी के साथ मैं इंजॉय करूँगा। तो इस तरह से अपने बच्चे को मोटिवेट करें, उसे प्रेशर ना डालें। हाँ, अगर बच्चा आपका आउटडोर गेम खेलने जा रहा है, यहाँ भी कुछ पेरेंट्स गलती करते हैं कि बच्चे को आउटडोर खेलने जाने के क्रम में यह समझाते हैं कि देखना कपड़ा गंदा ना हो जाए, देखना तुम्हारा कपड़ा गंदा ना हो। और जैसे ही बच्चा घर आता है, अगर उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, जूते गंदे हो जाते हैं, मम्मी पीटती है, पापा पीटते हैं, दादाजी पीटते हैं, सारा कपड़ा गंदा कर लिया, कल से इसे फिर धोना होगा, कल से तुम खेलने नहीं जाओगे। इस तरह की एक्टिविटी बच्चे के साथ ना करें। इस तरह से बच्चा आपका डर जाएगा और उसका शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को कहना क्या है, तुम बाबू जब भी खेलने जाओ, तुम कितना भी कपड़ा गंदा कर लो, लेकिन तुम्हें खेल में अपने हर दोस्त से अव्वल आना है। तो यह सोच के बच्चा आपका खेलने भी जाएगा तो पूरी तंदुरुस्ती के साथ जाएगा और अच्छा रिजल्ट करेगा और उसका फिटनेस भी अच्छा रहेगा। जो बच्चा फिटनेस अच्छा रखेगा वही आगे जीवन में कुछ अच्छा पढ़ाई के क्षेत्र में भी कर पाएगा। तो हमें अपनी इस छोटी छोटी बातों को सुधारते चले जाना है। और जब बड़े बच्चे की बात आती है तो वहाँ भी उसे अपने दोस्तों के बारे में पूछे, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, और आपका बेस्ट फ्रेंड अगर ये है तो उसने पढ़ाई को कैसे किस तरह से कवर किए हुए है, आने वाले समय में उसके कितने मार्क्स आते हैं या आएंगे। तो तुम्हारे क्लास में जो टॉपर है उसका क्या रूटीन वर्क है, उस रूटीन वर्क को तुम फॉलो करो। हाँ, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम उससे उसकी रूटीन जानो, उसकी दिनचर्या क्या है उसे समझने की कोशिश करो। तो बच्चा जो उसके क्लास में या स्कूल में टॉपर आता है तो उस बच्चे का रूटीन जब फॉलो करेगा तो वो रूटीन से मुझे एक बात याद आ गई कि कुछ बच्चा ऐसा होता है कि डेली रूटीन वर्क बनाता है। सुबह 4 बजे जगना है, 6 बजे पढ़ाई करनी है, 7 बजे स्कूल जानी है, 12 बजे आनी है, 2 बजे खा के फिर रेस्ट करके 2 से 4 पढ़ाई करनी है, 4 से 6 खेलना है, 6 से 7 मूवी कार्टून जो भी होता है वो देखना है, फिर 7 से 10 पढ़ाई करनी है, फिर सो जाना। लेकिन ऐसा रूटीन केवल वो डेली बनाते हैं और सुबह जगते हैं तो देखते हैं आज का मौसम बहुत सुहाना है, चलो आज सो लेते हैं, कल से पढ़ाई कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सुबह उठ गए, आज सो लिए थे लेकिन स्कूल तो जाना ही है, स्कूल चले गए, वापस आए, 12 बजे आते हैं, देखते हैं घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं। तो गेस्ट आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो टॉफ़ी लाए होंगे, फ्रूट्स लाए हैं, स्वीट्स लाए हैं, तो वो खा के बच्चा मस्त हो जाता है और बोलते हैं एक दिन की ही तो बात है, आज अपने गेस्ट के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, कल से पढ़ाई कर लूँगा। इस तरह से बच्चा ना ही सुबह किया ना ही दोपहर किया, फिर दूसरे दिन की तैयारी हो गई, किसी तरह सुबह का रूटीन फॉलो कर लिया, दोपहर का कर लिया, और शाम का समय हुआ तो उसे अचानक से याद आता है अरे आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे है। बर्थडे तो हर साल नहीं आता है, चलो आज बर्थडे कर लेते हैं, फिर कल से पढ़ाई कर लेंगे। यह सोच के बच्चा दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारे जीवन में आते रहता है और हम अपना रूटीन भूल जाते हैं। थोड़ी सी समस्या हम लोग के साथ भी होती है जब कोई नया काम सोचते हैं, सुबह एक्सरसाइज करना है, जिम करना है या दौड़ने जाना है, तो थोड़ी सी आलसीपन हम लोग में भी होती है, लेकिन किसी तरह हम लोग इसको मैनेज करते हैं। तो कोई कोई जो अच्छा बच्चा होता है, गुड हैबिट्स जिस बच्चे में होते हैं, वो अपने रूटीन वर्क को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसे डेली आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हमें कल पे किसी काम को नहीं छोड़ना है, कल पे छोड़ेंगे तो हो सकता है हमारा बच्चा फिर इसी तरह अपने काम को भी कल पे छोड़ते चला जाएगा और उसका हर दिन कल 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 बीतते चला जाएगा। तो इसी तरह की जब भी बातें आती है तो हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे से नाराज़ रहते हैं और बार बार उसका, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब बच्चे की शिकायत करने आते हैं तो उस समय टीचर भी उस बच्चे से इतना आक्रोशित हो जाते हैं कि वह उस बच्चे के प्रति उनके मन में कुछ डिमेरिट्स आ जाती है कि ये बच्चा सही में पढ़ने लायक नहीं है, तभी इसके पेरेंट्स इसकी इतनी शिकायत करते हैं। तो प्लीज़ मेरी इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, अपने बच्चे की शिकायत टीचर से ना करते हुए उनसे ये जानने की कोशिश ज़रूर करें कि आपके बच्चे में कहाँ कमी है, वह किस क्षेत्र में कमज़ोर है, और दोनों आपस में मिल बैठकर उस बात को दूर करने की कोशिश करें, उसकी हर कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें, तो एक दिन बच्चा ज़रूर सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी जानकारी के लिए और भी मज़ेदार बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।